हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और आज से इसकी शुरुआत हो रही है कि हम हर थर्सडे इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आएंगे। तो आज हमारा इस सीरीज में पहला लेक्चर है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपको लगेगा कि आप इसके बारे में जानते हैं, बट बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आप अभी इसके इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानते हैं। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं बजट की। तो चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं बजट को। दोस्तों, बजट क्या होता है? सबसे पहले, बजट इज एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू और रिसीट्स, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। यह हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है? यह हम गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट या कंपनी के बजट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह हम बात कर रहे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट का बजट होता है। तो इट इज एन एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू और रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और एक गवर्नमेंट क्या करती है? हर साल बजट को पेश करती है पार्लियामेंट में। तो इस जो बजट होता है, इस बजट के क्या कंपोनेंट्स हैं? बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट की भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट के भी इसी तरह दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक एक करके जो है हम इनको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू बजट की। तो रेवेन्यू बजट में सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होंगी? रेवेन्यू बजट का मतलब होता है वो सारा बजट जो या तो सरकार को रेवेन्यू के तौर पे मिल रहा है, या वो एक्सपेंडिचर जो कि सरकार को बार बार करना पड़ता है, जो एक मेंटेनेंस के तौर पे सरकार को बार बार करना होता है, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से मिलकर रेवेन्यू बजट मिलता है। तो इसमें पहले बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। रिसीट्स का मतलब है जो भी इनकम सरकार को आ रही है या जो भी रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू रिसीट्स में दो प्रकार की होती हैं, एक टैक्स रिसीट्स और एक नॉन टैक्स रिसीट्स। तो ये दो टाइप्स हैं रेवेन्यू रिसीट्स के। टैक्स रिसीट्स का मतलब क्या है? सरकार को जो भी इनकम हो रही है दैट इज कमिंग फ्रॉम टैक्स। टैक्स जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, जो भी टैक्सेस से सरकार को इनकम होती है वो टैक्स रिसीट्स का पार्ट होती है। और जो भी इनकम सरकार को टैक्स से नहीं होती है उसको कहते हैं नॉन टैक्स रिसीट्स। मतलब वो रेवेन्यू रिसीट दैट आर नॉट पार्ट ऑफ टैक्स रिसीट्स, वो नॉन टैक्स रिसीट्स में आती है। तो नॉन टैक्स रिसीट्स में क्या आता है? नॉन टैक्स रिसीट्स में आपका आएगा जैसे सरकार की क्या है, कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिसको हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कहते हैं। तो ये जो प्रॉफिट कमाती है उसका जो डिविडेंड होता है वो सरकार को मिलता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लोन्स देती है। तो इन लोन्स पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है गवर्नमेंट को, ये भी नॉन टैक्स रिसीट्स का पार्ट है। लोन किसको देती है यूनियन गवर्नमेंट? स्टेट्स को भी देती है, या और किसी एनजीओ को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। तो जो ये लोन दिया गया है इस पे जो इंटरेस्ट सरकार को मिल रहा है ना, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो डिविडेंड आ रहा है, या फिर सरकार जो है जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो उनसे जो सरकार को बिल जो आप भरते हैं वो भी कहाँ जाता है? वो भी सरकार के लिए इनकम है। फिर फीस, किसी तरह की फीस अगर सरकार वसूलती है वो भी, आपके चालान कट जाते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, आप ठीक तरह से गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो ये सब क्या है? ये सरकार के लिए नॉन टैक्स रिसीट्स है। तो टैक्स रिसीट्स और नॉन टैक्स रिसीट्स से मिलके बनते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब हमने देख लिया कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट रिजल्ट
दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स, वो सारा एक्सपेंडिचर जिससे कि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। एसेट का मतलब क्या होता है? एसेट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट या वो प्रोडक्ट जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे एसेट क्या होगा? आपने कोई स्कूल बनाया, आपने कोई रोड बनाई, आपने कोई ब्रिजेस बनाए, तो ये सब क्या है? ये आपके लिए एसेट्स हैं, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एनहेंस करते हैं। जैसे आपको स्कूल बनाएंगे तो बच्चे क्या होंगे? वो पढ़ेंगे लिखेंगे उसमें, तो क्या होगा? उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, उनकी जो नॉलेज है वो एनहेंस होगी, तो आगे चलकर क्या करेंगे? वो अच्छे एक लेबरर, मैनेजर, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज होंगी वो उनके हिसाब से क्या करेंगे? वो काम करेंगे, तो आपकी जो जीडीपी है वो बढ़ेगी। आपने रोड्स बनाई है, ब्रिजेस बनाई है, रेलवे लाइंस आप बना रहे हैं, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपके एसेट्स हैं। बट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? वो एक्सपेंडिचर जो जिससे कि एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहे, तो वो कैसा एक्सपेंडिचर होता है? इसको कहते हैं मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। जैसे सरकार ने मान लीजिए कोई लोन लिया है, तो लोन पर जो सरकार को इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, सरकार आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडीज देती है ना? जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में वो सब्सिडी दे रही है, या मान लीजिए अभी तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे आपको सब्सिडी मिलती थी, किसानों को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिलती है, तो ये सब क्या है? सरकार पेंशन देती है। तो दीज आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये सरकार का ऐसा खर्चा है जो कि इससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि कुछ चीजों को मेंटेन करने के लिए सरकार को ये खर्चा करना पड़ता है। तो दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट क्या हुआ? रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं कैपिटल बजट की। तो रेवेन्यू बजट में जैसे रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसी तरह से कैपिटल बजट में कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? कैपिटल रिसीट्स को अगर आप ब्रॉडली देखें तो ये वो रिसीट्स हैं या सरकार की वो इनकम है जो कि सरकार को बार बार नहीं होती है। ये ऐसा समझ लिए कि एक वन टाइम इनकम होगी सरकार की। और कैपिटल रिसीट्स भी दो टाइप की होती हैं। पहली डेट क्रिएटिंग, दूसरी नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग का क्या मतलब हुआ? डेट क्रिएटिंग का मतलब हुआ जो आप लोन लेते हैं या सरकार जो है वो बोरो करती है, जो भी सरकार कर्जा ले रही है ना, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या हुआ? नॉन डेट क्रिएटिंग जैसे सरकार की कोई कंपनी है, कोई पीएसयू है, सरकार उसमें अपना शेयर बेच दे ना, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब सरकार अपना शेयर सेल आउट करती है, तो ये कैसी इनकम है कि सरकार को एक बार होगी, है ना? सरकार ने मान लीजिए कोई कंपनी बेच दी या उसमें 10% 20% हिस्सा बेच दिया, तो ये कैसी इनकम है जो सरकार को एक बार होगी। रिवेन्यू रिसीट्स में क्या होता है कि वो इनकम सरकार को बार बार होती है ना? तो पीएसयू को डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, है ना, एक बार सरकार के बाद पैसा आ जाएगा, तो इसको कहेंगे हम कैपिटल रिसीट। और ये कैसी कैपिटल रिसीट होगी? नॉन डेट क्रिएटिंग, है ना, कोई कर्जा नहीं है सरकार के ऊपर, लेकिन ये एक कैपिटल रिसीट है क्योंकि इसने क्या किया? गवर्नमेंट के एसेट को रिड्यूस कर दिया, है ना? इसलिए इसको कैपिटल रिसीट में, कि सरकार का एक एसेट था, एक पीएसयू थी, आपने उसको बेचा है ना, तो आपके एसेट कम हो गए हैं, तो उससे जो आपकी इनकम हुई है उसको हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो कैपिटल पर करा जाए, मतलब वो इन्वेस्टमेंट या वो एक्सपेंडिचर that results in creation of assets, उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार चाहे वो एक्सपेंडिचर जैसे स्कूल्स बनाने पर कर रही हो, कहीं पे सरकार ने कोई पावर प्लांट लगाया हो, सरकार ने कोई फर्टिलाइजर प्लांट लगाया हो, मान लीजिए कोई नई रेल लाइंस बिछाई हो, तो ये सब एक्सपेंडिचर किस में आएगा? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, क्योंकि इससे क्या हो रहा है? हमारी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो एनहेंस हो रही है।
इसलिए इस तरह का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों अब जो पिछले कुछ ईयर्स में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं पंजाब सिविल सर्विसेज में, हम उसको डिस्कस करेंगे या फिर और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसे पंजाब पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच अमंग द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। यहां पर क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स के बारे में पूछा कि इनमें से कौन सी नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स है। क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, पहला डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स, स्पेक्ट्रम फीस, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स बाय द गवर्नमेंट। अब दोस्तों हमने देखा कि जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है, जब सरकार अपना शेयर बेचती है, तो ये किसका पार्ट है, इट इज पार्ट ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो जिससे सरकार को एक ही बार इनकम हो, जो किसी तरह से अगर आपके एसेट्स को कम कर रही हैं या किसी तरह की आपके ऊपर लायबिलिटी है, तो दैट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो नहीं है रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट। स्पेक्ट्रम फीस है, हाँ, ये किसका पार्ट होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। डिविडेंड्स जो आ रहे हैं ये भी किसका पार्ट होंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होगी। और जो इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पर, ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट होगी। अब पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 3 एंड 4, ओनली 3, ओनली 2, 3 एंड 4, या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे कौन कौन से करेक्ट हैं, कौन कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स हैं, 2, 3 एंड 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, ओनली 2, 3 एंड 4। और किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, जैसे रिसीट्स फ्रॉम पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड किसान विकास पत्रास इज ट्रीटेड एज। क्या ये कैपिटल रिसीट होगा, रेवेन्यू रिसीट होगा, या दोनों होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस में जो आप डिपॉजिट करते हैं, या किसान विकास पत्र हैं, इस पे जब भी आप लेते हैं किसान विकास पत्र को या पोस्ट ऑफिस पे, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। ये इंटरेस्ट कौन देता है, आपको सरकार देती है, गवर्नमेंट देती है। अब पोस्ट ऑफिस किसका डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का है ना, और इस पे फिक्स्ड या आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो गवर्नमेंट के लिए तो ये क्या हो गया, ये गवर्नमेंट के लिए एक लायबिलिटी हो गई। तो ये क्या हो गई, एक तरह से सरकार के लिए डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट हुई। सरकार को पैसा तो मिला है ना भाई, आपने पैसा जमा किया तो सरकार के पास पैसा तो पहुंचा, बट सरकार के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि इसको पैसा वापस चुकाना है और इंटरेस्ट के साथ चुकाना है। तो एक तरह से सरकार के लिए तो ये लोन की तरह हो गया। तो ये किसका पार्ट होगी, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन 1, इट विल बी पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। अब देखते हैं कि प्री में अगर ऐसा सवाल पूछा जा सकता है, तो मेंस में आपका किस तरह का सवाल आ सकता है। जैसे हाईलाइट द ट्रेंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इन द रिसेंट ईयर्स, सजेस्ट मेजर्स टू बूस्ट रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इसमें जनरली जो है इकोनॉमिक सर्वे में खास करके आपको बताया जाता है किस तरह का ट्रेंड रहा है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। बजट से आपको पता चलता है कि सरकार कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है। तो ये ट्रेंड, ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड आपसे पूछा जा सकता है। और आप किसी भी ट्रेंड को कैसे दर्शाएंगे इकोनॉमिक्स में, आप ग्राफ्स का यूज करेंगे। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आप बताएंगे 2011-12 में कितना था, 2014-15 में कितना हुआ, 2020-21 में कितना हुआ। तो आप ग्राफ के जरिए आप बता सकते हैं कि बजट का 30% हिस्सा जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में जा रहा था 11-12 में, 14-15 में वो बढ़ के 35% हो गया है, 2020-21 में और बढ़ा और 45% हो गया। जो भी ट्रेंड होगा, इस तरह से आप उस ट्रेंड को दर्शा सकते हैं।